जगन्नाथाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद कृष्ण कथा अभी चालू है। अभी जो भी आ रहे हैं उनको आगे भेजा करो यहाँ पर, तो जगह बनती रहेगी। आगे आ जाओ। तो कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हो गई। अभी लीलाओं को अंत करने का समय आ गया है। अभी जिस प्रकार लीलाएं शुरू करी थी, हमने जब श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद शुरू किया था, तो यदि आप लोग को याद है तो हमने डिस्कस किया था किस प्रकार ब्रह्मा, शिव जी और अनेक देवी देवता पृथ्वी देवी के साथ जो गौ माता का रूप लेकर जो है ब्रह्मांड के परे, ब्रह्मज्योति के परे, वैकुंठ के परे गौलोक पहुँचे थे। और वहाँ पर उन्होंने भगवान श्री राधा कृष्ण को, खासकर कृष्ण को विनती करी थी कि आप अवतार लीजिए। और उनके कहने पर, भक्तों के कहने पर, देवताओं गणों के कहने पर भगवान श्री कृष्ण आए यहाँ पर और अनेकों अनेक लीलाएं करी पृथ्वी पर। उसके पश्चात अब जाने का समय आ गया है, तो गुड बाय बोलने के लिए सभी देवी देवता हैं। फाइनल गुड बाय। ब्रह्मा, शिव इत्यादि अनेक देवी देवता गण सब द्वारका आए हैं आखिरी बार भगवान से मिलने के लिए। गौलोक में रेगुलर आना जाना नहीं होता है, नहीं। तो फर्स्ट टाइम गए थे उस दिन, वो भी चौक गए थे फर्स्ट टाइम वहाँ पर जाकर। तो आप पर यहाँ आए हैं, सब देवी देवताओं से बात कर रहे हैं, भगवान का सब वार्तालाप हुआ। उसके बाद देवी देवता वहाँ से चले गए। अब देवी देवताओं और भगवान के बीच जो वार्तालाप हुई है, उसमें ये बात जो है उद्धव ने सुन ली कि भगवान जो है अब जाने वाले हैं। तो उद्धव जी बड़े दुखी हो गए कि एक तो इतने सालों से तो वैसे ही भगवान 11 साल तो वृंदावन में रहे हैं, उसके बाद हमको संग मिला है। हालांकि वृंदावन से अधिक तो बाहर लीलाएं की हैं भगवान ने द्वारका इत्यादि में, और उद्धव हमेशा उनके साथ रहे हैं। तो उद्धव को बड़ा दुख हुआ कि भगवान जाने वाले हैं, तो भगवान से मिले वे और भगवान से वार्तालाप की उन्होंने। तो ये उद्धव और भगवान श्री कृष्ण की वार्तालाप है, उसको कहते हैं उद्धव गीता। जिस प्रकार अर्जुन से वार्तालाप हुई उसको कही भगवत गीता, तो ये हुई उद्धव गीता। भगवत गीता कही गई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को एक सारांश के रूप में। बहुत शॉर्ट में भगवान ने बहुत सारी चीज़ें अर्जुन को बता दी थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा समय नहीं था, युद्ध में थे, शुरू होने वाला था, युद्ध शुरू होने वाला था। तो जितना समय हो सकता था भगवान ने उनको भगवत गीता सुनाई। परंतु अभी यहाँ उद्धव के साथ बहुत समय है भगवान के पास। ऐसा नहीं है कि भगवान आखिरी सांसें गिन रहे चलो जाने, नहीं है, समय है अभी, पर अंतिम लीलाएं हो रही है भगवान की। तो इनफ टाइम है, भगवान उद्धव को सिखा रहे हैं और बहुत डिटेल में भगवान ने सिखाई है उद्धव गीता। अभी कोई पढ़ना चाहे तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का ये पढ़ सकते हैं, शुरुआत में उद्धव गीता है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे उद्धव गीता के, बहुत शॉर्ट में क्या क्या डिस्कशन हुआ था वो हम खाली डिस्कस करेंगे एकदम शॉर्ट में। परंतु कोई कहेगा कि भगवत गीता इतनी फेमस क्यों हुई है? उद्धव गीता, यहाँ पर मेजॉरिटी शायद 80% 80% जो लोग हैं वो उन्होंने पहली बार सुना होगा उद्धव गीता जैसी भी कोई गीता है। भगवत गीता तो जो कभी मंदिर नास्तिक या फिर दूसरे धर्म के व्यक्ति को भी पता है भगवत गीता क्या है, उद्धव गीता सबको नहीं पता है। तो भगवत गीता इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि अर्जुन जिस प्रकार युद्ध के मैदान में खड़े थे, उसी प्रकार हम सब भी भौतिक संसार के युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट कौन सी है? भगवत गीता। क्योंकि हमको भी जो हमारी डेली फाइट्स है, डेली नीड्स है, और जो पीड़ाएं आ रही हैं, अर्जुन को सारे प्रॉब्लम्स बाहर थे, हमारे सारे प्रॉब्लम जो है अंदर है, उनसे लड़ने के लिए पावर जो है वो हमको भगवत गीता से प्राप्त होती है। और इसका यह अर्थ नहीं है उद्धव गीता इंपॉर्टेंट नहीं है, उद्धव गीता और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धव गीता किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो भक्ति में बहुत उच्च लेवल पर आ गया है,
अब वो और गहराई में जाना चाहता है भक्ति के, कि वास्तविक भक्ति क्या है, एक बर्ताव कैसे होना चाहिए भक्त का, वो सब डिटेल जानना चाहता है। तो वो डिटेल जानने के लिए उद्धव गीता, समय के ऊपर डिपेंड करता है किस समय में कौन सी शास्त्र हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अब जब उद्धव कृष्ण से मिलते हैं, आज के हमने अब तक जितनी कथाएं करी उसमें सब स्टोरी थी हमारी, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया। आज हम डिस्कस करेंगे कृष्ण ने क्या क्या बोला, फिलोसॉफी, मोर फिलोसॉफी लेस स्टोरी। क्योंकि स्टोरी में तो लोगों का मनोरंजन हो जाता है, सुन लेते हैं, आनंद आ गया, वो वेरी नाइस प्रभु जी, बहुत मजा आया। फिलोसॉफी कितना दिमाग में घुसती है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग फिलोसॉफी को नहीं सुनते, फिलोसॉफी यानी ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें नहीं सुनते, केवल हैप्पी हैप्पी गुड्डी गुड्डी स्टोरी सुन लेते हैं, भगवान ने इसको मार दिया, भगवान ने उसको मार दिया, मजा आ गया। तो जो प्रेम है भगवान के प्रति वो बढ़ता नहीं है ज़्यादा। जो सीरियसनेस है, केवल कथा जो है वो नॉलेज है, और फिलोसॉफी है वो नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करती है। केवल ज्ञान होना इनफ नहीं है, वो ज्ञान को जीना भी बहुत आवश्यकता है। तो यहां पर उद्धव कृष्ण से मिलते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, जितना मेरा कार्य था, जितनी मुझे लीलाएं करनी थी, मैंने सारी कर ली, बहुत सारे भक्तों को दर्शन दे दिए, परंतु एक जगह है जहां मैं अभी तक नहीं जा पाया, वो है बद्रिक आश्रम। मुझे बद्रिक आश्रम जाना बाकी है, परंतु अभी मैं नहीं जा सकता वहां पर। तो ऑन माई बिहाफ, मेरे बिहाफ पे आप बद्रिक आश्रम जाइए, वहां पर मेरा कार्य पूर्ण करिए, सब भक्तों को दर्शन दीजिए, मेरे बारे में ज्ञान, मेरे बारे में जो मैं ज्ञान दिया है लोगों को, इतना वो ज्ञान उनको बताइए, लीलाएं बताइए, उसके बाद आप भी जो है भगवताम वापस आ जाइए। तो एक यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ दिखने मिलती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको भगवान पे विश्वास होता है। यहाँ पर कितने सारे लोगों को भगवान में फेथ है, भक्ति में फेथ है ना, कृष्ण में फेथ है, भगवान में विश्वास है। उद्धव ऐसे भक्त है जिनके ऊपर कृष्ण को फेथ है, कृष्ण को उद्धव के ऊपर फेथ है। एक भक्त होते हैं जो हाँ मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है, एक भक्त होते हैं जिनके ऊपर भगवान को विश्वास होता है, ये बंदा मेरा काम करेगा। तो बोले कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण का जो बचा हुआ कार्य था वो कृष्ण ने कहा उद्धव करेंगे, आई हैव फेथ इन हिम। ऐसा भक्त बनने की हमको सदैव कोशिश करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, कृष्ण को देखने की कोशिश मत करो, सेवा ऐसी करो भक्तों की, भगवान की सेवा ऐसी करो, ऐसी भक्ति करो कि भगवान देखने के लिए आए तुमको। तो उद्धव वैसे भक्त थे जिनके ऊपर भगवान को विश्वास था। अब उद्धव गीता शुरू होती है, तो भगवान को उद्धव सवाल पूछते हैं और भगवान बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उनमें से कुछ पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। तो कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि उद्धव भौतिक संसार में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी कलयुग आ रहा है, मेरे जाने के बाद तुरंत कलयुग शुरू हो जाएगा। भक्त को किस प्रकार जीना चाहिए उसके बारे में डिटेल से, कि भक्त को भौतिक संसार में ज्यादा इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वाओ, नाइग्रा फॉल्स, वाओ। अपने टेम्पल में एक भक्त है, ब्रह्मचारी है, वो बड़ा अच्छा एक बार कीर्तन कर रहे थे। वो कीर्तन में बता रहे थे कि मुझे कोई इच्छा नहीं है अभी कोई न्यूयॉर्क जाने की, या स्विट्ज़रलैंड जाने की, या फिर जापान जाने की, कोरिया जाने की, नाइग्रा फॉल्स देखने की, ये सब मुझे कोई इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? बोले कि मैंने करोड़ों करोड़ों जन्म ले चुका हूँ, और करोड़ों करोड़ों जन्म में मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई है। कभी नाइग्रा फॉल्स की उस नदी में ही मैं कभी मछली बनकर घूम रहा था, कभी स्विट्जरलैंड की घास में ही बकरी बनकर घास खा रहा था, कभी जापान में ही पांडा बनकर मैं यहाँ वहाँ उछल रहा था, कहीं चिड़िया बनकर अमेरिका में घूम रहा था, और कितनी बार तो इंसान बनकर भी ये सारे देशों का मैंने भ्रमण किया है। अब इनफ हो गया, अब भौतिक संसार से अट्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे, अब कृष्ण में अट्रैक्ट होना है, कृष्ण से अट्रैक्ट होना है, अपना जो आकर्षण है वो कृष्ण के चरणों में लगाना है। एक भक्त का लक्षण है। इसका ये अर्थ नहीं है कि बंदा कभी कहीं जाए नहीं, बस घर में खुद को लॉक करके बैठा रहे, बोले नहीं कुछ नहीं देखूंगा, सब माया नहीं। ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ये मरकट वैराग्य है। कहीं नहीं जाऊंगा, बड़ा वैरागी हूं मैं, तो वो मरकट वैराग्य है। मरकट वैराग्य का अर्थ पता है ना? मरकट यानी बंदर। तो बंदर वैरागी होता है कि नहीं होता है? कहाँ रहता है बंदर? जंगलों में। कपड़े पहनता है? नहीं, दिगंबर अवस्था में रहता है। क्या खाता है बंदर? घास फूस?
रूट्स, जड़ी बूटी, फल इत्यादि खाता है। हाँ, तो ये तो सब साधु के लक्षण होते हैं। परंतु बंदर के मन में सदैव क्या चलता है? भोग वासना। ये इलाका मेरा है, उस बंदर से लड़ाई करना, इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। बहुत बार व्यक्ति संन्यास भी ले लेता है, बड़ा वैरागी भी बन जाता है, खुद को समाज से दूर कर लेता है, किसी जंगल में, आश्रम में, मठ में जाके बैठ जाएगा, परंतु क्या बोलेगा? ये पेड़ के नीचे मैं ही साधना करूंगा, दूसरा कोई साधु नहीं आना चाहिए, मेरा पेड़ है। मेरी रूम से आसक्ति खत्म हुई तो मेरे पेड़ से आसक्ति आ गई। तो वृंदावन के जो हमारे छठ गोस्वामी हैं, उन्होंने तो इतना अच्छा अपने जीवन से बताया है कि उन लोग एक पेड़ के नीचे केवल एक रात ही सोते थे, नेक्स्ट डे दूसरे पेड़ के नीचे, ताकि उस पेड़ से आसक्ति न हो जाए कि यहाँ पर तो मैं रोज सोता हूँ। जैसे भिखारियों को आसक्ति होती है, ये मंदिर के बाहर मैं भीख मांगूंगा, ये मेरा इलाका है भीख मांगने का, होता है कि नहीं? कुत्तों की भी गली होती है, ये मेरी गली है, यहाँ से दूसरा दूसरा कुत्ता नहीं जाना चाहिए। तो भौतिक संसार से, भौतिक संसार की वस्तुओं से, प्लेस से डिटैच होना, दिस इज नॉट माइन, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। और सब जीवों को एक समान देखना, ये कृष्ण बोलते बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता है कि ये ब्राह्मण है तो यही भगवान की सेवा कर सकता है, ये पंडित है, ये पुरोहित समाज में जन्म लिया है, इसको ही अधिकार है भगवान का सेवा करने का, बाकी सब जाति को नहीं। ये सब दोगलापन है। भगवान के लिए सब एक समान है, चाहे वो भारतवर्ष में जन्म लिया हो या भारतवर्ष के बाहर कोई भी देश में जन्म लिया हो। यदि आज कहा जाए कि भारतवर्ष के बाहर, समझो अफगानिस्तान का ही कोई व्यक्ति है, भक्त बन गया है, अभी उसको ब्राह्मण, उसको जनेऊ पहनेगा, वो ब्राह्मण बनेगा, भगवान की सेवा करेगा, बोले नहीं नहीं ये तो भारत के बाहर का है, इसको ब्राह्मण नहीं बना सकते। परंतु अफगानिस्तान कुछ सालों पहले तो ब्राह्मण का, ये भारत का हिस्सा था। तो चाइना को, पांडवों के समय तो चाइना, जापान, ये सब के ऊपर अर्जुन राज करते थे, ये तो सब भारत का हिस्सा था। एक पूरी पृथ्वी ही भारत का हिस्सा है, तो फिर कोई दूसरे जात भारत के बाहर का कैसे हो गया? कोई, सब भारत के ही हो गए। और यदि सब भारत है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोग है चारों वर्ण में ही आते हैं, कोई पांचवें वर्ण में नहीं जाता। वो तो उस प्लेस पर रिसाइड करते हैं, तो लोगों ने बोल दिया म्लेच्छा, यावन जाति। पर यावन जाति आई कहां से है? किंग पुरुरवा के ही पुत्र कोता वंशज है, वो क्षत्रिय है। तो सभी लोगों को एक समान रूप से देखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भगवान कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, खुद का ही गुरु बनना चाहिए। गुरु ने तो ज्ञान दे दिया, अब गुरु आपको पूरे शास्त्र पढ़ा लेगा, ज्ञान दे देगा, उसके बाद उस ज्ञान को जीवन में उतारना है, उसके लिए कौन सा गुरु आएगा? उसके लिए खुद का गुरु बनना आवश्यक है। जो भी सामने दिख रहा है उससे जो है ज्ञान प्राप्त करना होगा। कोई भी वस्तु हमको ज्ञान दे सकती है, उसके लिए भगवान कृष्ण जो है अवधूत, एक अवधूत के बारे में बताते हैं। एक अवधूत ब्राह्मण थे। कौन थे अवधूत ब्राह्मण? सुना है अवधूत के ब्राह्मण के 24 गुरु? अवधूत ब्राह्मण स्वयं भगवान का अवतार हुए दत्तात्रेय। तो ययति राजा थे, उनके पुत्र थे 5, यदु, पुरु, कुरु, ऐसा। उसमें से एक जो यदु थे, वे मिले थे दत्तात्रेय भगवान से। उन्होंने, दत्तात्रेय भी अवधूत ब्राह्मण, मतलब एकदम बाहर से दिखेगा कोई पागल व्यक्ति है। अब यहां पर अवधूत ब्राह्मण को देखा, यदु ने बोले कि दिखने में तो आप साधारण व्यक्ति ही दिखते हो, कोई पागल से दिखते हो, परंतु ज्ञानी लगते हो आप। अब जरा अपने बारे में बताइए। तब अवधूत ब्राह्मण बताता है अपने गुरुओं के बारे में कि मेरे 24 गुरु है इस पृथ्वी पर। 25वां मैं खुद से क्या सीखना है, खुद से, शरीर से क्या सीखना है, इसके बारे में हम इस कथा के एंड में डिस्कस करते हैं, यदि हमारे पास समय रहा तो। 24 गुरु व्यक्ति, इनके 24 गुरु क्या है संसार में, किस प्रकार हम हर वस्तु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब उद्धव पूछते हैं कि आपने बताया कि भौतिक संसार से आसक्त नहीं होना है, तो ये विरक्त होने का रास्ता क्या है? व्हाट इज एक्चुअल डिटैचमेंट? विरक्ति क्या है? भगवान कहते हैं सबसे पहले शास्त्रों का ज्ञान। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वो विरक्त बन जाता है, तो वो नाटक कर रहा है। शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरा, निष्कर्म योग, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग क्या होता है? अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना ड्यूटीज तो पूरा करना है, परंतु वो निष्काम होना चाहिए, डिजायरलेस। उसके अंदर से फल प्राप्त होगा वो भावना नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को फुल अपना काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसको करोड़ों रुपए कमाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 लाख महीने का कमा रहा है, आई एम संतुष्ट, बस भगवान ने तो बोला है संतुष्टि। नहीं, ये संतुष्टि नहीं है, ये आलस है, ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। दिस इज नॉट वैराग्य।
दिस इज मरकट वैराग्य। यदि आपके अंदर क्षमता है कि आप महीने के इतने लाखों रुपए या फिर बहुत सारा धन कमा सकते हो, परंतु फिर भी आप इतना सा ही कमा रहे हो, तो वो आपका लेजीनेस का कारण है, भक्ति का कारण नहीं है। तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। अपना कर्म योग करना है, परंतु वो निष्काम होना चाहिए, डिजायरलेस होना चाहिए, तब वो कर्म जो है भगवान की सेवा में लगेगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस करोड़ों रुपए कमाने की ही लालसा है, भक्ति की तो कुछ लेना देना ही है। यदि यदि नहीं कमा पाया तो दुखी हो गया, डिप्रेस हो गया, लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कर्म जाल में फंसता है व्यक्ति। और अपने गुरु से प्रेम, जब तक गुरु से प्रेम नहीं होगा तब तक शास्त्रों का ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक शास्त्रों का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक निष्काम कर्म योग नहीं कर पाएगा व्यक्ति। भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान की तलवार से ही जो आसक्ति की डोरी है उसको काटा जा सकता है, अदरवाइज नहीं काटा जा सकता। जैसे बोले हीरे को हीरा ही काटता है, जहर को जहर ही निकालता है। तो ये अज्ञानता, जो ये आसक्ति है भौतिक संसार से, वो ज्ञान की तलवार काट सकती है। दोनों बहुत पावरफुल है। भौतिक संसार से आसक्ति बहुत पावरफुल है। लोग मरते दम तक अपने घर से आसक्त रहते हैं, फिर उसी घर में छिपकली बनकर घूमते हैं। घर से आसक्ति है, घर से जाना नहीं है तो भगवान ठीक है छिपकली बन के घूम, मच्छर बन के घूम, कॉकरोच बन के घूम। परिवार से बहुत आसक्ति है, अपनी धन संपत्ति से बहुत आसक्ति है, तो यह आसक्ति बहुत स्ट्रांग है। और ऐसी स्ट्रांग आसक्ति को काटना है तो स्ट्रांग नॉलेज चाहिए, और स्ट्रांग नॉलेज भौतिक संसार का नहीं हो सकता। केवल आध्यात्मिक शास्त्रों का ज्ञान ही इस आसक्ति को काट सकता है। भगवान कहते हैं कि हर भक्त को सतो गुण में, सात्विक गुण में रहना चाहिए, राजसिक और तामसिक में नहीं। सात्विक गुण में रहने का अर्थ क्या है? अच्छा खान पान होना चाहिए। चलिए मांसाहार लोग करते बैठ रहे हैं, भर भर के लहसुन प्याज, और दिन में जब तक चाय का स्मेल नाक में न जाए तब तक आंख ना खुले, टॉम एंड जेरी के जैसा। वो टॉम किधर भी सो रहा हो, कहीं से खाने की खुशबू आई तो उड़ के चला जाएगा वो। तो ऐसा आसक्ति नहीं होना है खाने से कि जब तक बेड के ऊपर चाय या कॉफी ना आए तब तक आंख नहीं खुलती मेरी, भाई साहब। इसको बोलते हैं राजसिक और तामसिक। व्यक्ति को सतो गुण में होना चाहिए, सवेरे सही समय पर। हालांकि हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोशिश करना चाहिए, परंतु एटलीस्ट 5-6 AM 5:30 AM एक तो बहुत अच्छा टाइम है उठने का एक व्यक्ति के लिए। जो पूरा दिन मेहनत करता है वो शाम को सही समय पर सोएगा, सही समय पर उठेगा, इसको कहते हैं सात्विक। चलिए 1-2 बजे तक की रील स्क्रॉल करते बैठ रहे हैं लोग, पूरा दिन का थका आ रहा। दुकान में व्यक्ति पूरा दिन स्टूडेंट है, पढ़ेगा, सोचता है बस रात होने दो, अब भी फटाफट सो जाऊंगा, इतना नींद आ रहा है, और रात को 3 बजे तक नींद नहीं आ रही, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, सुबह आंख नहीं खुलती, बस रोई दिन की। इसको, ये बहुत तामसिक और राजसिक का व्यवहार है। ऐसा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, वर्क में फुली फोकस होना चाहिए। जिस भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना कि जो व्यक्ति को मैंने समय अलॉट किया है धन इकट्ठा करने का, उस समय में उस व्यक्ति को धन इकट्ठा करना चाहिए। तो भक्तगण इसके बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। कोई बोलते हैं कैसे मालूम पड़ेगा कि अपनी अलॉटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो है कि जो आपके बॉस ने, या फिर आपके बॉस, आपके फादर ही आपके बॉस है, या फिर आपके कोई एक्चुअल बॉस है, तो बॉस ने जो टाइम रखा है पैसा कमाने का, ये दुकान का टाइम है, वो टाइम में दुकान में व्यक्ति काम कर रहा है। 9 to 5 जॉब है तो 9 to 5 काम कर रहा है, 9 to 8 का बिजनेस है तो 9 to 8 बिजनेस कर रहा है, 9 to 10 है तो 9 to 10 बिजनेस कर रहा है। इसमें फिर चोरी चकैती बोले नहीं, अरे अरे मैं मंदिर भाग जाता हूँ, अरे मैं यहाँ ये इधर चला जाता हूँ, अरे फ्रेंड के साथ थोड़ा घूमने चला जाता हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। जितना काम का समय है वो समय काम को देना है, उसके अलावा जितना समय है वो परिवार को देना है। और फिर बोलेंगे भक्ति कब करनी है? सुबह का समय भक्ति के लिए होता है। तो वैसे तो भक्ति व्यक्ति का पूरा दिन में चलनी चाहिए, क्योंकि भक्ति का समय यदि सुबह का है, सुबह हमने नाम जप का नियम लिया है कि हम सुबह नाम जप करेंगे, वेरी गुड, माला पे तो नाम जप करना है, परंतु भगवान कहते हैं निरंतर मेरा स्मरण करो, तो ये पूरा दिन हो सकता है व्यक्ति का हाथ से काम और मुख में भगवान का नाम, ये पॉसिबल है। आप यदि अंदर ही मन में अपना कार्य करते करते नाम जप कर रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र का, तो वो भी उतना ही उच्च लेवल का गिना जाता है जितना माला पे कर रहे हैं हम। और इस प्रकार सात्विक गुण में रहने के कारण ही व्यक्ति का ज्ञान में बढ़ोतरी होता है, भगवान के ऊपर और गुरु के शब्दों के ऊपर विश्वास आता है, सात्विक जीवन जीने से। सात्विक जीवन जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है, ये भारत में हमने बहुत देखा है, यदि किसी को भक्ति की बात करे तो बोले कर्म ही भक्ति है।
कर्म करे जाओ भक्ति हो जाएगी, भगवान खुश है। कर्म केवल भक्ति नहीं है। इसका खंडन भगवान ने 11वें स्कंद में किया है कि जो व्यक्ति सोचता है केवल कर्म ही भगवान की पूजा है, वो सुख और दुख की साइकिल में फंसता है। केवल कर्म से कुछ नहीं होगा, सारे कर्मों को भगवान में समर्पण किया जाएगा, तब उस कर्म को भक्ति माना जाएगा। अदरवाइज कर्म भक्ति नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते हुए, कोई बोले कर्म करने में तो बहुत खुश हूं, अच्छा बंगला है, घर परिवार सब सुख समृद्धि है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर भक्ति नहीं करूं तो क्या चलेगा, मैं तो खुश हूं। तो भगवान बताते हैं कि ये जो भौतिक संसार में खुशी मिली है, ये भी टेम्पररी की मिली है आपको। भगवान एग्जाम्पल देते हैं कि इंद्रदेव जो सभी देवताओं के राजा है, सर्वश्रेष्ठ है, जो देवताओं के राजा इंद्रदेव, वो भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वो भी हमेशा भयभीत रहते हैं, कब मेरी गद्दी छीन जाए, कब कोई असुर आक्रमण कर दे। तो यदि वो खुश नहीं है, जो स्वर्ग लोग यहां पर मेहनत कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, पुण्य तप दान इत्यादि लोग इतना कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, फिर मृत्यु के बाद फोटो के नीचे लगा फलाना स्वर्गवासी, डेढ़ डेढ़ स्वर्ग में नर्क में, वो तो फिर पता नहीं कहाँ है। हमारे संतुष्ट के लिए हम लिख देते हैं स्वर्गवासी। अभी समझो स्वर्ग में गया भी हो, परंतु स्वर्ग का राजा तो खुद टेंशन में, कहीं पता नहीं कब स्वर्ग छोड़ना पड़े, तो हमारा क्या होगा वहां पर। तो भौतिक संसार में कर्म से किए हुए जो फल है वो भी शाश्वत नहीं है। फिर भगवान बताते हैं बंधन और मोक्ष के बारे में कि भौतिक संसार में बंधन क्या है, अविद्या। जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो कथा नहीं सुनता है, या फिर जो कथा में बैठे हुए भी कथा में मन नहीं लगा रहा है, यानी वो अविद्या ही है उसके अंदर, वो बंधन का कारण है उसका, और मोक्ष का कारण है विद्या। जो भगवान के शास्त्रों का ज्ञान अपने मस्तिष्क में से हृदय में उतारा है और अपने जीवन में पालन कर रहा है, वो मोक्ष के लाभ। क्योंकि 11वें स्कंद का नाम ही मोक्ष है, पता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, 11वें स्कंद में बताया। भक्तों के संग के बारे में भगवान बताते हैं। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरे भक्तों के संगत में रहता है, वो बहुत आसानी से आसक्ति को छोड़ सकता है। जो भौतिक संसार से आसक्ति है, उसको तोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है भक्तों के संग में रहने का। क्योंकि यदि आपका गलत कार्य करने का मन भी हो रहा है, भक्तों के संग में रहने से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस्कॉन में बहुत सारे से बेस और सेंटर बनाए गए कि जो व्यक्ति स्टूडेंट्स बाहर से यहाँ पर आए हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, परिवार से दूर है, तो उनको कोई पीजे वगैरह गेस्ट हाउस में रहने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा सा घर खरीद लिया, बहुत सारे सब भक्तों ने, वर्किंग स्टडिंग स्टूडेंट्स और भक्तों ने घर ले लिया, और सब साथ में ही रहते हैं भक्त। और उसका नियम होता है, उसको बेस कहा जाता है। बेस का नियम होता है, बेस के अंदर जैसा यहाँ मंदिर है वैसा एक मंदिर भी होगा, उसमें भगवान भी होंगे। रोज लोग सुबह 4:30 बजे उठेंगे, भगवान की आरती करेंगे, और साथ में बैठकर उसमें सब लोग नाम जप करेंगे। सब वर्किंग और स्टूडेंट है, परिवार से दूर रह रहे हैं, इसलिए गेस्ट हाउस की जगह एक बेस में रह रहे हैं, भक्तों के संग में। सब साथ में उठेंगे, भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, कथा करेंगे, श्रीमद् भागवतम की एवरीडे सुबह कथा करेंगे शास्त्रों की। फिर सब लोग एक प्रसाद बनाएंगे, सब लोग प्रसाद बनाएंगे, सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, भगवान को ऑफर करेंगे, और अपना 8 साढ़े 8 बजे ड्यूटी पर चले जाएंगे। फिर वापस वहाँ से रात को कोई 5 बजे आएगा, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, सब लोग वापस आएंगे, अपना डिनर बनाएंगे और भगवान को अर्पण करेंगे, रात को थोड़ा कीर्तन करेंगे, और 10 साढ़े 10 बजे सब लोग सो जाएंगे। कितना अच्छा जीवन है। अपना बिजनेस भी हो गया, लोग पढ़ाई भी हो गई, और भक्ति में जीवन भी हो गया। भक्तों के संग का इतना फायदा है कि व्यक्ति सदैव सात्विक गुण में रहता है, कभी तामसिक और राजसिक गुण में नहीं जाता है। मेरे एक मित्र है, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते हैं, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में नाम आता है, उसमें जॉब करते हैं। वो बड़े सात्विक स्वभाव के हैं, परंतु वो कहते हैं कि जैसे ऑफिस में पैर रखो, वहाँ पर राजसिक और तामसिक प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि वहाँ पर 24/7 डिस्कस होता है कि जब वीकेंड आने वाला है तो कौन से क्लब जाना है। सब कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज बात करते हैं, क्योंकि 7 दिन बड़े चिंता है, इतना टेंशन में उन्होंने 5-6 दिन निकाले हफ्ते के, अभी वीकेंड आया है तो वो टेंशन कहाँ उतारना चाहते हैं, अपना खत्म करना क्लब में, पब में, कहाँ पीने जाना है, कहाँ पार्टी करने जाना है। तो कहते हैं कि कॉर्पोरेट में या फिर स्टूडेंट लाइफ है, तो उसमें हमेशा वातावरण ऐसा ही रहता है कि व्यक्ति टेंशन में है, और वो टेंशन उतारने के लिए वो नशे का सहारा लेता है। परंतु जब वो व्यक्ति भक्तों के संग में रहता है तो वो टेंशन में नहीं रहता है। उसको मालूम है वो घर व्यक्ति कॉर्पोरेट जॉब से घर जा रहा है तो उसको 2 बात की चिंता है, परिवार के साथ रहता है तो उसको चिंता है भी वो कच करेंगे घर वाले, घर पे जाओ तो ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, ऐसा वैसा, बच्चे चिल्लम चिल्ली करेंगे, तो इतना टेंशन। यदि घर पे कोई नहीं है तो बोले घर खाने को आ रहा है, खाली घर है, उसका भी टेंशन।
इससे अच्छा भक्त का जीवन अच्छा है। यदि परिवार भक्त है तो घर पे जाएंगे तो घर पे विग्रह है, सबसे पहले तो एंट्री करते विग्रह के दर्शन होंगे। देखेंगे घर पे वाइफ तो भगवान के लिए प्रसाद बना रही है, भगवान को भोग ऑफर होगा। हाँ, थोड़ी देर में सब लोग प्रसाद खाएंगे, साथ में बैठकर प्रसाद ऑनर करेंगे, रीडिंग करेंगे सब लोग साथ में बैठकर, थोड़ी देर कीर्तन होगा, अच्छा माहौल है, सात्विक माहौल में रहना होगा। भक्तों का संग बहुत आवश्यकता है। फिर भगवान कहते हैं किसी भी भक्त को उसके बैकग्राउंड से जज नहीं करना चाहिए, वो यहाँ से आया है या वहाँ ये देश से आया है, वो देश से आया है, ये जाति का है, वो जाति का है, ये निम्न जाति का है, उसको मैं टच नहीं करूँगा। ऐसी भावना किसी भी भक्त के लिए नहीं लानी चाहिए हृदय में, क्योंकि यदि एक बार वो भक्त बन गया तो चारों वर्ण से परे हैं, बोले ब्राह्मणों से भी ऊपर है वैष्णव। इसके बारे में भगवान एग्जाम्पल भी देते हैं। आप लोग बताइए, मैं आपको पूछता हूँ, इतने शास्त्र आप लोगों ने इतनी स्टोरी पढ़ी, हम इतने शास्त्रों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मुझे ऐसे भक्त बताइए जो राक्षस प्रजाति से आए हैं। चलो हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए, मैं पूछूंगा। बस तीन ही हाथ ऊपर है। यस जिग्नेश प्रभु, एक खाली प्रहलाद महाराज, और मैं नाम बोलो वही बोलिए खाली, बली महाराज, और वो राक्षस थोड़ी थे वो, सिर्फ राक्षस परिवार से आए। हाँ, रावण को एक्चुअली अंत में जब भगवान ने मारा तब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की है, तब तो उसे जो जीवित ही भगवान को शरणागत हो गए हो वैसे भक्तों के नाम बताइए। विभीषण, वेरी गुड। और बली महाराज, और चलो ऐसे भक्तों के नाम बताओ जो निम्न जाति के थे। उसमें हरिदास ठाकुर, और बताइए सचिन, वाल्मीकि जी, शबरी जी, शबरी देवी। ऐसे भक्तों के नाम बताओ जो पंछी के योनि में थे, खाली हाथ ऊपर करिए। मैं बोलूँ वही बोलिए सिर्फ, काकभूषण जी ठीक है, और गरुड़ जी, जटायु, वेरी गुड, और जानवरों की योनि में हनुमान जी, जामवन जी, गजेंद्र, गिलहरी, वेरी गुड, और भालू, कौन सा भालू? वो जामवन जी है। मूषक जी, मूषक राज, राक्षस थे। कोई ऐसे भक्त का नाम जो कुरूप था परंतु फिर भी भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया? अष्टवक्र, कुब्जा, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये भगवान ने एग्जाम्पल बताया है कि किस प्रकार कोई राक्षस, अभी पृथ्वी, ये लोग तो इतना यहाँ पर कंफ्यूज है कि पृथ्वी के बाहर का व्यक्ति भी ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए, यहाँ तो राक्षस भी ब्राह्मण बन जाते हैं। दूसरे दूसरे ग्रह के लोग भी, इंसान तो छोड़ो जानवर तक भगवान के भक्त बन गए हैं। भगवान के भक्त बन गए, राक्षस भी, जानवर भी, कुरूपवान, रूपवान, राजा हो या फिर दासी हो, दास हो, सब भगवान के भक्त बनने के लोग। फिर भगवान योग मार्ग के बारे में बताते हैं। यहाँ पे उद्धव पूछते हैं कि कितना भी हम बात कर ले डिटैचमेंट, वैराग्य की, परंतु यदि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं, भौतिक संसार में डीलिंग्स कर रहे हैं, तो आसक्ति होना तो एक स्वाभाविक सी बात है ना। यदि कोई व्यक्ति परिवार में रह रहा है तो कैसे नहीं होगा आसक्ति? आसक्ति तो बहुत कॉमन चीज है। भगवान बोलते हैं कि यही सवाल चतुष कुमार ने ब्रह्मा जी को पूछा था, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, बोले इसका तो जवाब मेरे पास भी नहीं है। बोले यदि भौतिक संसार में व्यक्ति आया है, बोले कि आग में भी बैठना और जलना भी नहीं है, सब प्रहलाद महाराज थोड़ी होते हैं। या फिर बोलते पानी में भी जाना है और गीला भी नहीं होना है, ऐसा थोड़ी होता है। तो भौतिक संसार में भी आए हैं और आसक्ति भी नहीं होनी, बोले कैसे होगा इसका क्या सॉल्यूशन है? तब भगवान बताते हैं
कि जब ब्रह्मा जी को ये सवाल पूछा गया था और ब्रह्मा जी भी इस बात का आंसर नहीं दे पाए, तब ब्रह्मा जी ने तपस्या कर कर मेरे ऊपर ध्यान लगाया कि मैं वहाँ पर जाकर उनको ज्ञान दूँ। तब भगवान कृष्ण बताते हैं मैंने हंस का अवतार लिया। हंस का अवतार लेकर भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि किस प्रकार भौतिक संसार में रहते हुए भी विरक्ति ला सकते हैं। हंस का अवतार क्यों? हंस का क्या गुण है कि वो दूध में से दूध को अलग और पानी को अलग कर सकता है। किसी के लिए संभव नहीं है। तो भगवान के पास वो पावर है। तो भगवान इस भौतिक संसार में रहते हुए भी व्यक्ति किस प्रकार भौतिक संसार से अलग हो सकता है, पानी और दूध को किस प्रकार अलग किया जाए, उस प्रकार ही किस प्रकार भौतिक संसार में रहकर अलग किया जाए, इसका ज्ञान जो है भगवान हंस रूप में ब्रह्मा जी को बताते हैं। इसको कहते हैं सांख्य योग, कि सर्च करो किस प्रकार दूर हो सकते हैं, भौतिक संसार में रहते हुए भी भौतिक संसार से डिटैच हो सकते हैं। अब उद्धव बताते आपने इतने सारे कर्म योग के बारे में बताया और भक्ति योग, अभी इसमें से भगवान एक अष्टांग योग के बारे में भी बताते हैं। अष्टांग योग यानी 18 सिद्धि प्राप्त करना, बड़े से बड़ा हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, पानी पे चलना, इस प्रकार की 18 सिद्धियां हैं। भगवान कहते हैं कि व्यक्तियों के पास बहुत मेहनत तपस्या करके ये 18 सिद्धि लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक बार कुछ सालों पहले एक व्यक्ति मेरे को मिले, वो हमारे साथ ही काम करते थे। वो मेरे को बोले कि मैं एक सिद्धि सीखा हूँ। बोला ठीक है सीखे। मैं कैसे सीखे? मैंने सुना हुआ था सिद्धि सीखना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो कैसे सीखे सिद्धि आप? वो बोले कि मैंने बहुत तपस्या करी। बोला कैसी तपस्या? वो बोला कि एक बार हमारे गांव में एक दूसरे धर्म के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो बोले मेरे को सिद्धि सीखने के लिए कोई इंसान का सर चाहिए कटा हुआ। मुझे पता चला कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसको भी दफनाने वाले हैं। तो मैं वहां पर जाकर इंतजार करा कब रात होगी, सब दफना के चले जाएंगे। फिर रात हुई। फिर मैंने उस कब्र को खोदा और उसमें से उस इंसान को बाहर निकाला, लाश को, उसका सर काटा। फिर उसको मैं अपने खेत में लेके आया। फिर मैंने उस सर को उल्टा लटकाया पेड़ के ऊपर और नीचे अपने सारे वस्त्र निकाल कर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, आग इत्यादि जो भी मंत्र वगैरह। बोले उसमें वो करने से आड़ोस पड़ोस के बहुत सारे भूत प्रेत आ सकते हैं। मैंने एक रेखा बनाई जिसके अंदर मैं सेफ रहूं। ऐसा ऐसा उसने बहुत, अभी मेरे को डिटेल याद नहीं है वरना मैं आपको बता देता, किसी को ट्राई करना है तो। पर ऐसा जिसने उन्होंने मेरे को बताया। छोटी है, नहीं काम आएगी। तो बहुत मेहनत लगती है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। भगवान कहते हैं ये 18 सिद्धि व्यक्ति प्राप्त कर ले तो भी वो भक्ति के हमेशा नीचे ही रहेगी। और इनफैक्ट ये सब सिद्धियां भक्ति में बाधा बन सकती है व्यक्ति के, कि भक्ति छोड़कर लोग बोलेंगे मैं अष्टांग योग करूंगा, सिद्धि प्राप्त करूंगा, ये वो करूंगा, वो भक्ति से दूर हो जाएगा। कि कृष्ण बोलते यदि आपको इस जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने इसमें से एक आधी सिद्धि में वो बहुत निपुण हो गया है, या फिर 18 की 18 सिद्धियों में वो परिपूर्ण है, तो भी ये समझना मेरी जो जितनी शक्तियां हैं उसमें से छोटा अंश का ये पावर है ये सिद्धि। केवल बस इतनी भगवान की शक्तियां पावरफुल है कि मेरा एक छोटा सा अंश समझना उस व्यक्ति के अंदर। बस सोचो यदि भगवान की शरणागति ली जाए तो कितनी व्यक्ति के पास पावर आ सकती है। पर कोई थोड़े दिन पहले कोई बुक पढ़ रहा था, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उन्होंने बोला प्रभु जी मैंने सीख लिया पृथ्वी छोड़कर चांद पर कैसे जाते उस बुक में प्रभुपाद ने लिखा है चांद पर कैसे जाते हैं। वो गए नहीं, आज भी इधर ही बैठे हैं क्लास के अंदर। यदि किसी दिन वो फ्राइडे नहीं आए तो समझ जाना वो चले गए। तो सारी सिद्धियां भी भक्ति के आगे कुछ नहीं है। तब उद्धव पूछते हैं कि इतने सारे आपने योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, सबसे सबसे टॉप क्या है इसमें से, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान कहते हैं ये सब कुछ छोड़कर जो भक्त केवल मेरी प्रशंसा के लिए कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अर्जुन। अर्जुन वैराग्य ही लेना चाहता था, सब कुछ छोड़ना ही चाहता था। मैंने बोला मार, उसने मारा, उसमें मेरे को खुशी मिली। अब अर्जुन सबसे बड़ा भक्त बन गया। मैं कहूं कि झूठ बोल तो युधिष्ठिर ने झूठ भी बोला। मैं कहूं कि
जो युद्ध के नियम है उस नियम को तोड़कर जो सामने वाले के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है उसको नहीं मार सकते। युद्ध का नियम है, कृष्ण ने बोला अभी मार दू। कितना छल किया भगवान ने। जो भगवान बोले उसको फॉलो किया जाए वही सर्वश्रेष्ठ है। यदि वो शास्त्र में वर्जित है फिर भी यदि भगवान के कहने पर वो कार्य किया है तो वो शास्त्रों से भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्र भगवान के बाद आते हैं, भगवान के पहले नहीं आते। शास्त्रों से भगवान प्रकट नहीं हुए हैं, भगवान से शास्त्र प्रकट हुए हैं। भगवान जब चाहे उसको बंद करवा सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बुद्ध अवतार। भगवान ने आकर बहुत सारे शास्त्र बैन कर दिए। बलि प्रथा बंद, ये शास्त्र में ये सब प्रथा लिखी, सब मैं बंद करता हूं, अब फॉलो नहीं करना है। तो यदि हम कहेंगे शास्त्र में तो ऐसा लिखा है ऐसा करेंगे, शास्त्र में ऐसा लिखा है हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो बेवकूफ़ी वाली बात है। भगवान क्या चाहते हैं वो हमें फॉलो करना है। चैतन्य महाप्रभु ने आकर कहा है ये पथ आपको फॉलो करना है, तब भगवत प्राप्ति होगी, हम उसको फॉलो करेंगे। चाहे पूरे संसार के लोग क्या भी बोल दे। लोग संसार के बोलेंगे चप्पल पहन के माला करता है, अरे चप्पल पहन के माला कर, मैं चप्पल की माला बना के माला कर दूंगा। रशिया के भक्त थे, सॉल्टेड ब्रेड किसने पढ़ी है, उनके पास जप माला, उनको जेल में डाल दिया क्या था, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे तो जेल में डाल दिया रशिया में उनको। बोले भक्ति वक्ति अलाउड नहीं है ये सब कंट्री में, तो जेल में डाल दिया। अब माला नहीं उनके पास, पर उनको नाम जप करना है। तो उनको ब्रेड खाने मिलती थी ना, उसको चबा चबा के पानी से उसको मोती बनाते थे, 108 मोती बनाकर उस ब्रेड के ऊपर भी माला कर ली। यहाँ लोग चप्पल के भी अटके हुए अभी तक। जेल में मार खाते हुए उन्होंने ब्रेड की मोती बनाकर उसके ऊपर 108 की 16 माला कर दी। यहाँ पर अच्छी खासी गिफ्ट शॉप में माला मिल रही है, वो लोग नहीं कर पाते 20 रुपए की खरीद के। पिताजी ना बोल रहे हैं, रिश्तेदार हंस रहे हैं, प्रभु जी फ्रेंड्स वो क्या बोलेंगे कि बाबा बन गया है। बस लोगों ने किस किस अवस्था में भक्ति करी है वो देखो। यहाँ पर मैं कुछ बुक्स के नाम बोलता हूँ, बहुत सस्ते बुक्स है, गिफ्ट शॉप से खरीदिए, बुक पढ़िए, आपको पता चलेगा भक्ति क्या होती है और किस किस अवस्था में भक्तों ने भक्ति करी है। जरा सोचिए। हमारे लिए तो बहुत आसान है, सब कुछ सिंपल वर्जन में दिया हुआ है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं जो मैं चाहता हूं वो करो, वही सर्वश्रेष्ठ है। फिर भगवान एग्जाम्पल देते हैं सबसे बड़ा कि सबसे उत्तम तरीका है मुझे प्रसन्न करने का डीटी वर्शिप। 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं कि मूर्तियां 9 तरीके से बनती है, फोटो रूप में, या फिर पत्थर की, मार्बल की, वुड की, मेटल की, या फिर केवल मेरे नाम लिखकर उसकी पूजा करना। इस प्रकार टोटल 9 वस्तु हैं जिस प्रकार से भगवान के विग्रह की सेवा की जा सकती है। भगवान कहते हैं सबसे उत्तम तरीका है मेरे नज़दीक आने का, वो है भगवान मेरे विग्रह की सेवा करना। अब कृष्ण इस प्रकार बहुत अधिक बहुत बहुत सारा ज्ञान है उद्धव गीता में। भगवान इस प्रकार, हमने कुछ टॉपिक उसमें से लिए हैं उद्धव गीता के। फिर भगवान बोलते हैं उद्धव को कि अभी आप जो है बद्रिकाश्रम जाइए। और उद्धव जो है आखिरी बार भगवान के चरणों में दंडवत मारता है, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। उद्धव के लिए पॉसिबल नहीं है ये भगवान को छोड़ने जाना। उद्धव कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है। बचपन से जब लोग उद्धव छोटे से तब बालक, खेलने की उम्र थी, उद्धव के मित्र अड़ोस पड़ोस के लोग आते थे, बच्चे बोले चलो खेलने जाते, उद्धव बोलता है नहीं। क्यों? उद्धव किसके साथ खेलते थे? कृष्ण के विग्रह बनाए हुए थे, कृष्ण की मूर्ति के साथ ही खेलते थे वो। उनको भोग लगाना, उनको पूजा करना, 5 घंटे पूजा विग्रह की उद्धव किया करते थे बचपन से, जब तक कृष्ण नहीं मिले। फिर फाइनली कृष्ण मिल गए, उनके साथ रह रहे, अब कृष्ण को छोड़कर जाना है। तो उद्धव के लिए पॉसिबल नहीं है ये। ऐसा नहीं है उद्धव कि अभी अभी कृष्ण को मिले हैं, नहीं, बचपन से कृष्ण के विग्रह के साथ हैं वो। और फिर कृष्ण साक्षात स्वयं के साथ है वो। परंतु कृष्ण का आदेश है, अभी थोड़ी देर पहले तो सुना है, जो भगवान बोलेंगे वही करना है, वही सर्वोत्तम भक्ति है। भगवान ने कहा है बद्रिकाश्रम जाना है, बद्रिकाश्रम जाएंगे। भगवान से अलविदा लेकर वे जो है बद्रिकाश्रम के लिए निकल गए। अब यदुकुल का संहार होगा। द्वारका में अपशगुन दिखने शुरू हो गए। बड़े सब चिंतित में थे, बोले अपशगुन दिख रहे, क्या हो गया? प्रलय तो नहीं आ रही है? कृष्ण कहते हैं हम सब यदुवंशियों को द्वारका छोड़कर, द्वारका समुद्र के बीच था, समुद्र क्रॉस कर कर हमको किनारे पर जाना है। प्रभास क्षेत्र है वहाँ पर, प्रभास क्षेत्र में हमें यज्ञ अनुष्ठान प्रतिष्ठा ये सब करनी होगी, पूजा पाठ करना होगा। तभी बहुत सारे, सब नहीं,
बहुत सारे द्वारका के लोग जो है वे प्रभा क्षेत्र आते हैं, वहाँ उत्सव मनाया जाता है, वहाँ बहुत यज्ञ इत्यादि दान किए जाते हैं। और उसके बाद जब उत्सव मना बोलो हैप्पी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया तो खुशी लोग हो गए। अभी उत्सव मनाना है तो सभी यदुवंशियों ने नशा कर लिया, सब नशे में, सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। आज तक नहीं हुआ था, आज हो गया भगवान की इच्छा से। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कर सकता बाहर में बैठे बोले प्रभु जी भगवान की इच्छा ही है मैं पी रहा हूँ, ये तो स्टोरी में सुना था। नहीं, ये इच्छा सुनिए, ये नशा करने से फिर रिजल्ट भी क्या मिला है वो भी तो सुनिए जरा। तो सब नशे में आ गए, सब झूम रहे नाच रहे, और झूमते नाचने में झगड़ा हो गया। और ऐसा झगड़ा हो गया सब अस्त्र शस्त्र से एक दूसरे को मारने लगे, और सब अस्त्र शस्त्र टूट गए। जब अस्त्र शस्त्र सारे टूट गए तब हमने पिछली बार कथा करी थी कि सांबा के कोख से एक लोहे का टुकड़ा गधा पैदा हुआ था, उसको पाउडर बना के समुद्र में फेंक दिया गया था। समुद्र से वो पाउडर किनारे पर आकर एक केन्स के रूप में उग गया था। वो केन्स को अब सब यदुवंशियों ने निकाला वहां से और दूसरे ऊपर हमला किया, और वो केन्स से सब मर गए। श्राप मिला था ना, इससे तुम्हारी मृत्यु होगी यदुवंश की। सब एक दूसरे को मारने लगे, सब कृष्ण बलराम के ऊपर अटैक करने आ गए। कृष्ण बलराम ने भी सबको मारा, और उसके बाद बलराम जो है वापस गोलोक के लिए प्रस्थान कर लिए वहां से। अब सबका मृत्यु हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। अब कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं आराम से। कृष्ण के जो सारथी है उनका नाम है दारुका, दारू को वो कृष्ण बुलाते हैं, कहते हैं आप वापस द्वारका जाइए। द्वारका में वहाँ वसुदेव, रोहिणी, देवकी इत्यादि सब है, और जो यदुवंशी जीवित है उनको बताइए कि ये द्वारका अभी डूबने वाली है, द्वारका को छोड़ दे। और जो भी जीवित बचे उन सबको कहिए इंद्रप्रस्थ जाए और अर्जुन के देखभाल में अपना जीवन व्यतीत करे। दारुका वहाँ से चले गए। द्वारका में ये न्यूज़ बताई कि कृष्ण और बलराम दोनों पृथ्वी छोड़कर चले गए हैं, जो यदुवंशी यहाँ से गए थे सब समाप्त हो गए हैं, आप सबको अर्जुन के वहाँ जाना है। ये खबर सुनकर वसुदेव, देवकी, रोहिणी जो माता पिता की अवस्था के थे ये और कुछ यदुवंशी सहन नहीं कर पाए और तुरंत ही वहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए। और जो बचे कुछ यदुवंशी थे, जो रानियाँ थी कृष्ण की, उन सबको जो है अर्जुन अपने साथ हस्तिनापुर लेके गए, इंद्रप्रस्थ लेके गए अपने साथ। यहाँ पर कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है। अब वो जो लोहे का टुकड़ा था जो केन बन गया था, थोड़ा सा मछली ने खा लिया था, मछली के पेट से जरा नाम के शिकारी के पास वो आ गया था और उसने उसका बाण बना दिया था। वो बाण से उसने झाड़ियों के पीछे से छुप कर देखा कि वहाँ पर पेड़ वृक्ष के नीचे कोई है, वो थे कृष्ण। उसको लगा हिरण है और उसने जोर से बाण मारा और कृष्ण भगवान के पैर में वो बाण लग गया। और जब जरा ने आकर देखा अरे ये तो स्वयं भगवान है यहाँ पर कृष्णा, उसको बड़ा दुख हुआ। वो भगवान के चरणों में गिर गए और रो रहे थे कि भगवान क्षमा करिए, देखा नहीं मैंने आपको। तो भगवान उसको बोलते हैं आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आपको इसका कोई पाप नहीं लगने वाला है, ये तो मेरी ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट आपने तो मेरी लीला और आसान कर दी। और वहाँ पर देखते ही देखते सबके सामने वैकुंठ से वाहन आया और जरा नाम के राक्षस को तुरंत भगवत धाम लेके गया। कि कृष्ण को कोई तीर मार नहीं सकता है। कृष्ण मृत लोगों को यमलोक से, बलिलोक से उठाकर वापस लेके आ गए हैं। और जो बलराम एक तिनके से किसी को खत्म कर सकते हैं, उनको कोई तीर से क्या मारेगा। 1000 हाथ वाले राक्षस भी भगवान को कुछ, बानासुर जो थे 1000 हाथ वाले, वो भी भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर एक बाण क्या बिगाड़ेगा भगवान का। परंतु भी भगवान को जाना है। और भगवान अपना वही शरीर के साथ गोलोक की ओर प्रस्थान किए। सभी देवी देवता इत्यादि आकाश में जमा हुए, बहुत नगाड़े इत्यादि बजाए गए, भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की गई। और वहाँ से भगवान जो है गोलोक के लिए चले गए और वहाँ पर भगवान की लीलाएं पृथ्वी पर सब समाप्त हुई। अब भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये कौन सा तरीका था सबको मारने का। अभी जो यदुवंशी भगवान के वंश में अवतार लिए थे, वो कुछ थे गोलोक से आए हुए जो शाश्वत भगवान के साथ लीलाएं करते हैं, कुछ थे देवी देवता गण जो स्वर्ग इत्यादि देवलोकों से आए थे भगवान के साथ लीलाएं करने के लिए। तो जो गोलोक से आए थे वापस अपने धाम गोलोक गए, जो देवतागण अपने धाम से आए थे वो वापस अपने धाम चले गए। अभी कुछ रीज़न है भगवान के इस प्रकार करने के कि भगवान, बहुत सारे रीज़न में से आज हम केवल 7 रीज़न डिस्कस कर रहे हैं कि इस प्रकार सबका संहार क्यों किया गया। पहला रीज़न है कि भगवान के चले जाने के बाद यदि सब यदुवंशी यहाँ पर रहते तो वो सदैव घमंड में रहते, कृष्ण के वंश के, हम भगवान के वंश के हैं। उसका एग्जाम्पल हमने देखा, सांबा ने किया था सब ऋषियों के साथ मजाक और उसको कितना भारी पड़ा।
तो पहला कारण ये कि अभिमान आ जाएगा उनके अंदर। दूसरा कारण, जो लोग भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं, भगवान के चले जाने के बाद वो इतने पागल हो जाएंगे कि पूरी पृथ्वी को तबाह कर देंगे वो भगवान की खोज में, वो भी नहीं होने दे सकते। तीसरा, ऋषि मुनि का भक्तों का अपमान करने से ऐसा ही रिजल्ट मिलता है, सर्वनाश हो जाता है। उन्होंने ऋषि का अपमान किया था, तो कोई भक्त का अपमान करेंगे तो जीवन खत्म हो सकता है। ये तीसरा कारण। चौथा, भगवान बताना चाहते हैं कि ये जो संसार है ये टेम्पररी है। आप चाहे भगवान के वंश में ही क्यों न जन्म लिए हो, सबको मृत्यु होना प्राप्त है, इसीलिए मृत्यु सबका आवश्यक है होना, इसीलिए हर व्यक्ति संसार से डिटैच्ड होना चाहिए। पांचवा रीजन, देवता लोग जो आए थे अपने धाम से यहाँ पर, अब वापस उनको जाना है, क्योंकि उनको अपना कामकाज भी संभालना है। कितना दिन गादी खाली रहेगी, तो वो कामकाज के लिए उनको वापस भेजना था। छठा, भगवान ने गांधारी का श्राप भी एक्सेप्ट किया। गांधारी ने श्राप दिया था कि तुमने मेरे 100 पुत्रों को मारा है, तुम्हारा भी यदुवंश खत्म हो जाएगा। भगवान के ऊपर श्राप लगता नहीं है। उसका ये एग्जाम्पल है कि देखो, उद्धव भी जिंदा है, वज्रनाभ भी जिंदा है, और बहुत सारे ऐसे यदुवंशी जिंदा रहे थे जिनको भगवान रखना चाहते थे। परंतु ये एक कारण बताया गया अनेक कारणों में से कि सबका सर्वनाश क्यों हुआ, गांधारी का श्राप। और सातवां, कलयुग के लोगों के अंदर शंका पैदा करने के लिए कि अच्छा भगवान ऐसा करवा सकते हैं, ये भगवान नहीं है। ये शंका मन में बैसी रहे कलयुग के लोगों के लिए, इसलिए भगवान ने ऐसा अंत किया लीला। ये कुछ रीज़न से, बहुत सारे रीज़न में से। परीक्षित, और फिर जब पांडवों को पता चला कि ऐसा हुआ है, भगवान चले गए, तो पांडवों ने संन्यास ले लिया और वहाँ पर परीक्षित महाराज को राजा बना दिया। और वो परीक्षित महाराज ने को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। वो परीक्षित महाराज श्राप के कारण 7 दिन में मरने वाले थे। सुखदेव गोस्वामी के पास बैठकर कथा सुन रहे थे, जो हमने ये 2 सालों में करी है। साइकिल घूम के वापस वहीं आ गई, जहाँ पर शुरू किया था वहीं खत्म हो रही है। और मथुरा का राजा बना दिया गया व्रजनाभ को, कृष्ण के पड़पोते, जिन्होंने कृष्ण की बहुत सारे विग्रह बनाए जो आज भी वृंदावन में उपस्थित है। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, और राधा दामोदर जी, और राधा गोकुलानंद जी, राधा विनोद, इस प्रकार कुछ 7-8 और बहुत सारे भगवान शिव के मंदिरों की स्थापना करी। वृंदावन की जो राधा कृष्ण की लीलाएं थे वो जागृत करी उन्होंने। वो आज जिसके हम दर्शन कर रहे वो वे करके गए थे। अब इसी के साथ 11वां स्कंद समाप्त होता है। नेक्स्ट वीक से हम 12वां स्कंद, भगवान का आखिरी स्कंद श्रीमद् भागवतम का, नेक्स्ट वीक हमारे श्रीमद् भागवतम की आखिरी कथा होगी, और उसके बाद हम महाभारत शुरू करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं 12 गुरुओं के बारे में। अवधूत 24, देख रहा था आप, कितना ध्यान है आपका, फूल है ना, ये जरा तो 24 गुरु, 24 अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरु। सबसे पहला देखो, मैं 24 गुरु के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं रैंडम किसी को उठा के पूछूंगा कि ये 10वां गुरु जो ये चीज़ है, इससे हमने क्या सीखा। ठीक है, नो चीटिंग। पहला, पृथ्वी, अर्थ से क्या सीखा, टॉलरेंस। अर्थ के ऊपर व्यक्ति पृथ्वी का कितना शोषण करता है, फिर भी पृथ्वी माता के रूप में इतनी दयालु है कि सदैव हमको खाने पीने के लिए वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। उसी प्रकार एक भक्त को इतना टॉलरेट करना चाहिए कि यदि व्यक्ति कभी कोई इसका कहीं अपमान हो जाए, यदि कहीं पे उसका कोई नुकसान हो जाए, यदि कहीं उसका प्रॉफिट हो जाए, या फिर कहीं उसके साथ जीवन में गलत हो जाए, फिर भी वो पृथ्वी के समान टॉलरेंस उसके अंदर होना चाहिए, और हर चीज़ टॉलरेट करना उसको आना चाहिए भक्त को। ये पृथ्वी से सीखा, समझिए। सेकंड, वायु हर जगह उपलब्ध भी है और हर जगह से डिटैच भी है। वायु किसी से आसक्त नहीं होती, बोले ये फूलों का बगीचा है, वेरी गुड, मैं तो यहीं पे रहूंगा।
आसक्त छोड़ो, इसको छोड़ के न इस जगह पे जाएंगे, कहीं पे जंगल में है, जंगल से कहीं पे शहर में आ जाएगी, शहर से फूलों के बगीचे में, फूलों के बगीचों से वो कचरे के ढेर पर भी वायु वहाँ पर जाएगी। साधु एक भक्त के जीवन में उसको कभी भी किसी चीज़ से आसक्त नहीं होना चाहिए। आज राम की कृपा से बंगले में बैठा है, कल उसकी ही कृपा से पता नहीं झोपड़ी में आना पड़े, चाहे महलों में वास दे या झोपड़ी में राखे, राम नाम गाते रहना चाहिए। तो ये भक्त का एक लक्षण होता है, वायु के समान डिटैच्ड। तीसरा, आसमान। आसमान पूरी पृथ्वी को कवर किए हुए है, परंतु पृथ्वी से टच नहीं है, वो उसको पृथ्वी से कुछ लेना देना नहीं है। उसी प्रकार आत्मा जो आकाश, आकाश जो है पृथ्वी का इर्द गिर्द है और पृथ्वी से फिर भी वो अटैच नहीं है, पृथ्वी से उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसी प्रकार आत्मा शरीर के अंदर है, परंतु शरीर से उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो बहुत बार शरीर चेंज करता रहता है आत्मा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आए ना कि इससे क्या सीख मिल रही, मेरे को पूछ सकता है, ठीक है, बीच में भी। 3 हो गए। चौथा, वाटर, पानी। बोले पानी बहुत शुद्ध होता है, कोई अशुद्ध चीज को भी यदि पानी में डाला जाए तो वो चीज जो है शुद्ध हो जाती है। तो भगवान का हम स्नान भी पानी से करवाते हैं। तो उसी प्रकार एक भक्त इतना शुद्ध होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि उससे मिले, उसके पास आए, उससे बात करे, तो व्यक्ति सामने वाला भी शुद्ध हो जाना चाहिए भक्त के संग में आने से। भक्त को पानी की तरह शुद्ध होना चाहिए। और एक पानी से सीख मिलती है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए भक्त। ऐसा नहीं है बाहर तो भक्त की वेशभूषा है और घर पे तो रावण के समान तहलका मचाया हुआ है। यहाँ साधु बन के आए भिक्षांदेही और घर पे तो यम है हम। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए भक्त। जैसा यदि बाहर वो भक्त दिख रहा है, तुलसी माला है और कंठी माला पहनी हुई है, तिलक लगाया हुआ है, धोती कुर्ता है, तो घर पे भी वो उसी भक्त के जैसे ही होना चाहिए। घर पे भी वो भगवान का नाम जप कर रहा है, कथा सुन रहा है, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है। ये पानी से। 5वां, अग्नि, फायर, ऑस्टेरिटी, तपस्या और ट्रांसफॉर्मेशन। अग्नि जो है किसी भी रूप में आ सकती है, कौन सा भी रूप ग्रहण कर सकती है, और अग्नि हर चीज के अंदर अवेलेबल है। यदि एक माचिस से मैं इसको जलाऊं तो माचिस के अंदर तो सिर्फ इतनी अग्नि थी, तो इतनी सारी इस टेबल के ऊपर अग्नि कहां से आएगी? इसका अर्थ है इसके अंदर अग्नि है। इसी से हमको सीखने मिलता है कि एक साधु को सबसे पहले तो ऑस्टेरिटी करनी आनी चाहिए, तपस्या करना आना चाहिए, और वक्त, टाइम, प्लेस, सिचुएशन के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशंस आने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। और क्या सीखने मिलता है? हमारे हृदय में कृष्ण का प्रेम तो ऑलरेडी उपलब्ध है, यानी कि व्यक्ति को देखना चाहिए हर एक चीज के अंदर कृष्ण का प्रेम हर जीव के अंदर है। बस वो क्योंकि भौतिक संसार में डीलिंग्स के कारण वो भगवान के प्रेम को भूल गया है। जिस प्रकार सिर्फ माचिस लगाने की देरी है, अपने आप आग आ जाएगी, उसको केवल थोड़ी सी कृष्ण कथा, कृष्ण प्रेम देने की आवश्यकता है। उसके हृदय में जो प्रेम छुपा है वो अपने आप जागृत हो जाएगा। ये आग से सीखने मिलते हैं। फिर चंद्रमा, मून से क्या सीखते हैं? अनचेंज्ड। दूर से दिखता है कि मून धीरे 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 चंद्रमा घटते जा रहे हैं, धीरे धीरे आते जा रहे हैं। वास्तविक घटते हैं क्या? वास्तविक तो पूरा गोला ही है। उसी प्रकार जो शरीर में आत्मा होती है, व्यक्ति को सामने वाला यदि कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो भौतिक संसार के लोग कहते हैं तो खत्म हो गया। अरे क्या खत्म हुआ है? शरीर तो चेंज किया है, आत्मा ने भी नया शरीर प्राप्त किया है। तो जिस प्रकार दूर से तो लगता है कि मून खत्म हो रहा है और हमको दूर से लगता है व्यक्ति खत्म हो गया है, परंतु वास्तविक क्या है? वो आत्मा ने केवल शरीर चेंज किया है। धीरे 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 जिस प्रकार मून गायब होता है, आत्मा का शरीर धीरे 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 शरीर गायब हो जाता है, फिर वो आत्मा नया शरीर प्राप्त करती है। ये उसने अवधूत भगवान की दत्तात्रेय अवतार है, उन्होंने चंद्रमा से सीखा। 7वां, सूर्य। सूर्यदेव के अनेकों अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अलग अलग कार्य है यहाँ पर। सूर्यदेव, बारिश भी सूर्यदेव की कृपा से तो होती है कि वो पानी से जब वाटर, क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, वाटर जो वाटर इवेपोरेशन होता है समुद्र से, जो भाप ऊपर जाती है बादल के रूप में, फिर वो बरसात बनकर आती है। जो
पेड़ पौधों को आहार पौष्टिकता चाहिए, जो उगने में वो सूर्यदेव प्रदान करते हैं, ठंडी से बचाते हैं। तो सूर्यदेव कार्य बहुत सारे अलग अलग कर रहे हैं, परंतु पर्सनैलिटी तो एक ही है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान एक ही पर्सनैलिटी है, परंतु अलग अलग अवतार लेकर अलग अलग लीलाएं करते हैं टाइम प्लेस सिचुएशन के हिसाब से। ये उन्होंने सूर्य, कितनी बड़ी बात को सूर्यदेव से सीख सकता है, उन्होंने सीखा। जिस प्रकार एक ही पर्सनैलिटी है सूर्यदेव, वो अलग अलग कार्य कर रही है टाइम प्लेस सिचुएशन के हिसाब से, उसी प्रकार भगवान एक ही पर्सनैलिटी है, पर टाइम प्लेस सिचुएशन के हिसाब से भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं लीलाएं करने के लिए। ये सूर्यदेव से उन्होंने सीखा। 8वें गुरु कबूतर, पिजन। पिजन एक ऐसा पक्षी है जो भोग वासनाओं में है, सदैव उसके बारे में आसक्त रहता है, भोग वासनाओं से। अवधूत बताते हैं कि मैंने एक पक्षी को, एक पिजन को देखा, एक परिवार के साथ बैठा था, एक शिकारी ने उसकी पत्नी और बच्चों को पकड़ लिया। अब ये पिजन खुद की जान बचा सकता था, क्योंकि अभी शिकारी के हाथों से उन दोनों को तो बचाना संभव नहीं था। वो शिकारी लेकर भी चला गया वहां से, परंतु ये पिजन इतना आसक्त था उनके कारण कि रो रो के खुद भी मर गया। तो भौतिक संसार के लोग इस अपने परिवार से इतने आसक्त होते हैं कि यदि मृत्यु उनको हर कर लेके जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन के मारे मर जाता है। तो आसक्त इतना नहीं होना चाहिए पिजन के जैसा भौतिक संसार की वस्तुओं से, कि यदि वो खत्म हो जाए तो डिप्रेस नहीं होना चाहिए चीजों के बारे में। यहां पर कौन है जाल, कौन है माया देवी का जाल, शिकारी कौन है, वो मृत्यु जो लेके चली जाती है। 9वां गुरु पाइथन, अजगर। अजगर क्या होता है, अजगर के अंदर एक्सेप्टेंस होती है। अजगर के पास जो भी खाने के लिए आता है, अजगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। भक्त को भी इस प्रकार ही होना चाहिए कि अपनी मेहनत से और फिर भगवान की कृपा से जो प्राप्त हुआ है उसको एक्सेप्ट करे, चाहे वो सुख हो और दुख हो। उसको इसके लिए दूसरों के ऊपर ब्लेम ना करे, तेरे कारण सुख आया या तेरे कारण दुख आया है। जो आया है वो अजगर की जरा एक्सेप्ट करना चाहिए उसे। कितने हो गए? 10th समुद्र। समुद्र के अंदर इतनी सारी नदियां प्रवेश करती है, परंतु फिर भी समुद्र अनचेंज्ड है। इसी प्रकार एक भक्त के अंदर, ये भक्त का ही शरीर ये समुद्र के समान है, और इच्छाओं के रूप में बहुत सारे नदियां हमारे अंदर प्रवेश करती है, परंतु भक्त हमेशा भक्त ही रहना चाहिए। आज भक्त है, अभी थोड़ी देर बाद एक नदी का आगमन हुआ है, इच्छा की नदी। कौन सी इच्छा की नदी? अरे आज मुझे मांसाहार करना है। भक्त तो क्या हुआ, इच्छा ये तो मांसाहार कर लेता हूं। तो ये समुद्र के समान नहीं है, ये अनचेंज हो गया व्यक्ति, ये दोगला हो गया। समुद्र अनचेंज है, कितनी भी नदियां, कितनी भी इच्छाएं प्रकट हो रही है, भक्त भक्ति रहता है। पानी लाइए जरा, जल दीजिए। अनचेंज है, पर शिक्षाएं अलग मिल रही है। मून में ऐसा है कि मून दिखता है कि गायब हो गया, पर हुआ नहीं है। उसी प्रकार दिखता है कि व्यक्ति खत्म हो गया, यानी आत्मा है ही नहीं, आत्मा खत्म हो गई। परंतु ऐसा नहीं है, आत्मा वहां पर है, आत्मा ने खाली नया रूप ले लिया। मून गायब होता है फिर वापस आता है, तो उस मून अनचेंज है, पर व्यक्ति को दिखता है चेंज। इसी प्रकार आत्मा अनचेंज है, पर हमको दिखता है चेंज हुआ है। और यहाँ पर समुद्र से क्या मिला है, इच्छाएं आ रही है। समुद्र के अंदर नदी आ रही है, पर समुद्र एज इट इज रहता है। इसी प्रकार भक्त के अंदर इच्छाएं बहुत आती है। ऐसा नहीं है कि भक्त बहुत अभी परमहंस बन गया है, उसको कोई विरक्ति है, उसको कुछ खाने की इच्छा नहीं है, पीने की इच्छा नहीं है, सब छोड़, ऐसा नहीं है। इच्छाएं उसके अंदर भी आती है, भक्त के अंदर भी, परंतु भक्त जो अपना स्वभाव नहीं बदलता, गलत कार्य कभी नहीं करता। 10 हो गए। 11वां मौत। मौत, पतंगा कहते हैं जिसको, पतंगा। पतंगा कीड़े मकोड़े टाइप के पतंगा होता है एक। पतंगा ऐसा होता है कि वो, आप गांव में गए यहाँ पे, या फिर कोई ऐसा गांव जैसा प्लेस में कभी जाते हैं, तो वहाँ पर लाइटें वगैरह लगाते हैं ना, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस लाइट के ऊपर आते हैं, और सवेरे क्या होता है, सब मर जाते हैं बस। हाँ, होता है ना ऐसा? नहीं होता तो यूट्यूब कर लेना। उसी प्रकार के जीव इस संसार का अलग अलग चीज़ें जो बहुत आकर्षक दिखती है, आग के समान,
रोशनी के समान बहुत आकर्षक दिखती है, उनसे आकर्षित होकर वे उसके पास चला जाता है और उस कुछ समय बाद जिस प्रकार वो पतंगा मृत्यु को प्राप्त होता है, वो व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त होता है और उसको मिलता कुछ नहीं है, वहाँ से सुख नहीं मिलता है। तो भक्त को ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आग, इधर रोशनी दिख रही है, इसके अंदर चला जाऊं। भक्त सदैव अपने पाथ पर ही रहता है। कितने हो गए? 11। 12वां, हनी बी, मधुमक्खी। मधुमक्खी के पास बहुत सारे ऑप्शन है, परंतु वे केवल उसी फूलों के ऊपर जाकर बैठती है जहां से वो मधु प्राप्त कर सके। भक्तों के पास बहुत सारे ऑप्शन है गलत जगहों पे जाने का और अच्छे जगहों पे जाने का, परंतु भक्त केवल उसी जगह पे जाता है जहां पर कृष्ण रूपी मधु उसको प्राप्त हो। ये मधुमक्खी से सीखा। 13वां, हाथी, एलिफेंट। एलिफेंट से दो चीजें हैं। पहला कि यह एक हाथी को जंगली हाथी को होता है किस प्रकार फंसाया जाता है पता है? कोई ये जो हाथी पालता है वो एक फीमेल एलिफेंट को एक पेड़ से बांधता है और जो मेल एलिफेंट है उससे आसक्त होकर उसके पास आता है और जो मालिक है वो मेल हाथी को पकड़ लेता है। इस प्रकार भौतिक संसार में लस्ट, काम इच्छाओं के प्रति आकर्षित जब व्यक्ति होते हैं तो माया उनको पकड़ लेती है और फंस जाते हैं वे। ये एक। दूसरा, व्यक्ति हाथी जो है पानी में बहुत स्वच्छ स्नान कर कर आता है और बाहर वापस अपने ऊपर शरीर में मिट्टी डाल देता है। तो भौतिक संसार के लोग तीर्थ स्थान, कुंभ इत्यादि वगैरह जाते हैं, स्नान करके आते हैं और वापस अपने स्थान पर आकर पाप कर्म में लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। फिर कितने हो गए? 13। 14, हनी थीफ, जो मधुमक्खी के छत्ते से मधु चुराता है। उससे भी सीखा, वो भी गुरु है एक। क्या सीखा? कि मधुमक्खियों ने इतना मेहनत करके अपने एंजॉयमेंट के लिए मधु इकट्ठा किया था और चोर आके चोरी करके लेके जाता है। भौतिक संसार का व्यक्ति अपनी आखिरी सांस तक इतनी मेहनत करता है माया इकट्ठा करने में, भौतिक संसार का सुख इकट्ठा करने में इतना तपस्या करता है, अंत में माया के रूप में हनी थीफ आता है और लेके चला जाता है। व्यक्ति 0 का 0, यानी व्यक्ति चोरी हो जाता है। व्यक्ति का शरीर खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं उसके पास। हनी थीफ। 15वां, डियर। जब हिरन के पास एक कस्तूरी होती है, पता है कस्तूरी सुना आप लोग, जिसके अंदर बहुत खुशबू आती है, वो हिरन की नाभि में होती है। वो प्राप्त करने के लिए जो शिकारी बांसुरी बजाता है और उस बांसुरी से जो है हिरनी आसक्त होकर उसके पास जाती है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। इसी प्रकार भौतिक संसार में माया देवी भी बांसुरी बजा रही है अलग अलग काम वासना भोग आसक्ति के ऊपर, और हम उससे आकर्षित होकर उसके पास चले जाते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं। 16वां, फिश कैसे मृत्यु प्राप्त करेगी? या तो नेचुरल मृत्यु होगी उसकी, या फिर खाने की अधिक लालसा के कारण मछली जो है वो मारी जाती है। जो मछुआरा होता है वो एक छोटा सा मांस का टुकड़ा हुक में फैला डालकर पानी में डालता है और वो खाने के आसक्ति के कारण मछली अपनी जान गंवा देती है। इसी प्रकार अत्याहार नहीं होना चाहिए। धूड़ बाठा जो मिले, वो मारवाड़ी में कहते हैं आए खाणून, इतना नहीं होना चाहिए। जितना सीमित में हो सके, जिससे शरीर को तकलीफ ना हो और वो सामने वाला खाना शुद्ध भी होना चाहिए, वो उतना ही भक्त को खाना चाहिए। कंट्रोल के बाहर नहीं खाना चाहिए व्यक्ति को। अरे भक्तों के लिए तो बहुत छोटे महाप्रसाद श्रील प्रभुपाद ने कहा महाप्रसाद भर भर के खाओ भक्तगण, परंतु अधिक बाहर का नहीं खाना चाहिए। बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अधिक क्या, थोड़ा भी नहीं खाना चाहिए, और बाहर का अधिक नहीं खाना चाहिए। टाइम प्लेस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति कहाँ है, उसको क्या खाने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये मछली क्या अनकंट्रोल टंग से मृत्यु प्राप्त होती है। 7वां, वैश्या, प्रोस्टिट्यूट, उसका नाम था पिंगला प्रोस्टिट्यूट का नाम था। उसके बारे में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार एक वैश्या अपने द्वार पर खड़ी रहती है और हमेशा ये इच्छा करती है कि ये पुरुष आएगा मुझे धन देगा, ये पुरुष आके मुझे धन देगा। उसकी पुरुष की इच्छा पूर्ण करने के लिए धन प्राप्त होगा। वो धन की लालसा में वैश्या हमेशा दरवाजे पर खड़ी रहती है। भौतिक संसार के लोग सुख प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि ये व्यक्ति से सुख और धन प्राप्त होगा, ये व्यक्ति से सुख और धन प्राप्त होगा, और दिन के अंत में
उस वैश्या के पास कोई कस्टमर नहीं आता है, इतनी दुखी हो जाती है। वो सोचती है जितना इंतज़ार मैंने भौतिक संसार का सुख प्राप्त करने के लिए मेहनत करी है, उतना ही इंतज़ार यदि भगवान का करती तो भगवान पक्का आ जाते। तो जितना मेहनत भौतिक संसार का व्यक्ति इस संसार का सुख प्राप्त करने के लिए कर रहा है, उसकी जगह उतना ही मेहनत भगवान की सेवा में लगाएगा तो सुख अपने आप आ जाएगा, उसको इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। 18th, कुरूर पक्षी, यानी कि कुरूर पक्षी यानी हॉक, ऑस्प्रे, एक ईगल के जैसा होता है ना। वो क्या करता है, ऊपर से इससे दो चीजें अच्छी सीखने मिलती है। यदि आपने बचपन में वो जियोग्राफी या फिर हिस्ट्री के चैनल्स आते थे, उसके ऊपर काफ़ी नॉलेज मिलती थी कि ये पक्षी अपनी मुंडी बिना हिलाए एक ही अवस्था में आकाश में रहता है, अपने शिकार की ओर देखता है और जैसे शिकार मिलता है फुल स्पीड पे जाता है और उसको झपड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको, झपट्टा मार के उसको पकड़ लेता है। उसी प्रकार भक्त को एक निष्ठ भगवान के ऊपर एकाग्रित होना चाहिए, एक ही कॉन्सेंट्रेशन, एंथुजिज्म होना चाहिए उसके अंदर, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। दूसरी क्या सीख मिलती है, जब वो अपने अभी उसके पास मांस मिल गया है उसको, वो मांस का टुकड़ा अपने हाथ में रखकर आसमान में जब उड़ता है तब दूसरे पक्षी आकर उसके ऊपर हमला करते हैं, उसके ऊपर चोंच मारते हैं, उसको बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं और जब उसके हाथ से मांस का टुकड़ा छूट जाता है तब वो पंछी भी उसको छोड़ देते हैं। तो भौतिक संसार के ये लोग हैं, इस भौतिक संसार के मांस रूप की, जो मांस के रूप में इसको जो सुख समृद्धि इस संसार में प्राप्त हुई है, बहुत सारा धन हो या फिर पत्नी बच्चे पति माता पिता फ्रेंड्स घर बंगला गाड़ी पैसा सब उसको मिला है, वो उसको इतना अंत काल तक, मृत्यु दम तक उसको पकड़ के रखता है कि माया के रूप में दूसरे पंछी आकर उसको टोंच मारते हैं और जब वो उसको छोड़ देता है जब वास्तविक शांति मिलती है। तो भौतिक संसार की वस्तुओं को छोड़ देने से शांति प्राप्त होती है और जब तक आसक्त रहेंगे तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी। भौतिक संसार में ऐसा नहीं है कि इस समय आपको घर बार छोड़ देना है, ये यहाँ पर सीख नहीं मिल रही है। ये तो समय ऐसा है कि भक्त को बहुत सारा धन कमाना चाहिए, बहुत सारा रिसोर्सेज जमा करना चाहिए ताकि वो भगवान की सेवा में सब कुछ लगा सके और अंत काल में वो चीजों से उसको आसक्त नहीं रहना चाहिए। 19, चिल्ड्रन, बच्चा। दो चीजें बच्चे से सीखने मिलती है। एक तो बच्चा रोता है अपनी माँ के लिए, उसी प्रकार एक भक्त को रोना चाहिए भगवान के लिए। और दूसरा, छोटे बच्चे जो 3-4 साल के होते हैं, उनको संसार में किसी चीज की चिंता नहीं होती है, हमेशा खुश रहते हैं, सिंपल रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं। माता जो प्रेम से पहनाए पहन लेते हैं, जो प्रेम से खिलाए खा लेते हैं और सदैव खुश रहते हैं। भक्त सदैव इस प्रकार का होना चाहिए। भक्त यानी ये नहीं हमेशा दुखड़ा है, बोले क्या दुख है, क्या संसार में माया है, ये सब कुछ नहीं, दुखड़ा नहीं। भक्त खुश होना चाहिए। जो भगवान, एक तो सिंपल होना चाहिए, जो भगवान प्रदान करे उसको एक्सेप्ट करे, एक बच्चे जैसे माता के हाथ से एक्सेप्ट करता है, जो भगवान ने प्रदान किया उसको एक्सेप्ट करें, हमेशा खुश और जॉयफुल रहें कि दूसरे लोग देखकर बच्चे को पास आते हैं, अरे कितना क्यूट है। बस भक्त इस प्रकार सिंपल और अच्छा होना चाहिए कि लोग उससे मिलने के लिए आए और उसको भगवत चर्चा करें उसके साथ। बच्चे से ये सीखने मिलता है। कितने हो गए? 19, 20, कन्या, यंग गर्ल। कन्या से क्या सीखने मिला, इसके बारे में बताते हैं कि कन्या के घर में मेहमान आ गए। अब उस कन्या को खाना बनाना था अंदर जाकर रसोड़े में। जब वो चावल पीस रही, उसको चावल ऐसे पीस रही थी, कुछ तो बना रही थी चावल का, तो चावल जब वो हाथ से, उस समय मिक्सर तो था नहीं कि चालू कर दिया, वो आट चक्की वक्की में कुछ तो था, उसके उधर पीसना पड़ता था बेचारे को। अब उसके हाथ में चूड़ियां थी, जब वो पीसती थी चूड़ियां बचती थी। वो लड़की के अंदर ख्याल आया कि बाहर मेहमान आए हैं, यदि उन्होंने ये सुन लिया तो उनको लगेगा कितने गरीब लोग हैं, खुद घर का मालिक ही खुद खाना बना रहा है कि नौकर भी नहीं इनके पास। तो उसने 2-2 चूड़ियां रखी, बाकी सब निकाल दी, इस हाथ में दो इस हाथ में दो। अब पीसी है तो 2 चूड़ियां भी आपस में आवाज कर रही है, तो उसने और एक एक निकाल दी दोनों हाथ से। अब दोनों हाथ में सिर्फ एक एक चूड़ी बची, वो आवाज नहीं कर रही है। इससे क्या सीखा कि जब भौतिक संसार में, जो भौतिक संसार से आसक्त लोग हैं, उनके साथ यदि ज्यादा उठना बैठना होगा तो कलह होगा। कलयुग में तो कलह ही होता है। कलह यानी क्लेश, प्रॉब्लम्स। जब भगवान के आश्रित लोग नहीं हैं, वो एक साथ मिलते हैं तो कलह होता है। अभी मैं मेरी बिल्डिंग के नीचे से आ रहा था तो यहाँ पर 50 लोग झगड़ा कर रहे थे हमारी बिल्डिंग के नीचे, पता नहीं किस कारण से।
और वहां पर और 100 लोग उनको देखने के लिए भी खड़े थे। तो ये बहुत सारी चूड़ियां थी, जो मेरे को याद आया कि ये कन्या से क्या सीखने मिलता है। चूड़ियां आपस में कलह कर रही है। तो भक्त को ऐसे कलह करने वाले लोगों से खुद को अलग करना देना आना चाहिए, यानी कि एक चूड़ी हाथ में सिर्फ जब होगा तो कलह नहीं होगा उससे। राइट, कन्या से सीखने मिला। कितने हो गए? 20। 21, एरो मेकर, उसको कहते हैं शिल्पी। एक एरो मेकर इतना एकाग्रता से उस एरो को बनाता है, क्योंकि उसमें इतना शार्प होना चाहिए वो एरो कि यदि किसी के ऊपर मारा जाए तो एक ही एरो में सामने वाला दब जाना चाहिए। परंतु सीखने क्या मिला? एकाग्रता। कि वो शिल्पी बनाने वाला, ये अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि वो इस प्रकार एरो बना रहा था कि एक बार उसके बाजू से राजा गुजरे, उसने राजा को देखा भी नहीं, इग्नोर कर दिया। तो लेना देना ही नहीं उसको राजा से। उसने एकाग्रता। बोले भक्त को अपने भक्ति के जीवन में इतना एकाग्र होना चाहिए कि यदि कोई बोल भी दे, राजा के समान व्यक्ति भी आके बोल दे माला छोड़ दे, तो भी नहीं छोड़ेगा वो माला, एकाग्रता से भगवान की भक्ति करेगा। 22, स्नेक, सर्प। स्नेक से क्या सीखने मिलता है? चूहे इत्यादि जैसे छोटे जानवर बहुत मेहनत करके अपना बिल बनाते हैं, और जो स्नेक है वो वहाँ पर जाकर चूहे को खाता है और घर अपना बना लेता है। तो भौतिक संसार की जो माया में फंसे हुए लोग हैं, इतनी मेहनत करके अपने लिए बिल बनाते हैं, और फिर वो तो मर जाता है, माया रूपी स्नेक आकर उनको तो मार देती है, वो घर में कोई और रहता है। वो घर में जो रहता है वो भी सोचता है अब ये मेरा घर है, फिर दूसरा सांप आता है माया के रूप में, उसको मार देता है, तीसरा व्यक्ति आकर वहां पर रहता है। सांप से सीखने मिला। 23, स्पाइडर। स्पाइडर से दो चीजें सीखने मिलती है। एक तो स्पाइडर अपने शरीर से बहुत सारा जाला बनाता है और फिर उस जाले को खुद ही अपने शरीर से खत्म भी कर देता है। उसी प्रकार भगवान के शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और ये सारे ब्रह्मांड उस एक ही भगवान के अंदर वापस समा जाते हैं। दूसरी चीज, ये मकड़ी इस एक जाला बनाती है। पहले छोटा जाला बनाती है मकड़ी, पहले छोटा जाला बनाती है, उसमें एक मक्खी फंसती है, एक मच्छर फंसता है, तो वो मकड़ी को उसको आनंद आता है खाने के लिए। फिर बोलती है यदि छोटे जाले में एक मक्खी फंसी है तो और बड़ा जाले में और 2 मक्खी फंसेगी। फिर उसमें 2 मक्खी फंसती है तो और बड़े जाले में 10 मक्खी फंसेगी, और बड़े जाले में 50 मक्खी बचेगी। इतना बड़ा वो जाला बनाती है और उसमें 100 मक्खियां फंस जाती है। वो 100 मक्खियां अपने 100 जीवन में भी खत्म नहीं कर सकती मकड़ी, इतना सारा इकट्ठा उसने कर लिया है। कभी कभी ये व्यक्ति इस संसार में इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेता है कि उसके कुछ यूजलेस हो जाता है, वो दिमाग ही खराब हो जाता है। तो व्यक्ति इतना जमा करता है और फिर वो मकड़ी क्या होती है, उन सबको खाने के चक्कर में उस जाल में खुद ही फंस के मर जाती है। भौतिक संसार में व्यक्ति माया जाल इतना फंसाता है और खुद ही उसके अंदर फंस के मर जाता है। ये मकड़ी से सीखने मिला। कितने हो गए? लास्ट है 24, भ्रमर। भ्रमर, काला भमरा होता है ना, भमर। उसको गांव में लोग माचिस की जो डब्बी होती है उसके अंदर पकड़कर फिर उसमें से ऐसा म्यूजिक आता, रेडियो था वो, नेचुरल रेडियो। भ्रमर से क्या सीखने मिलता है? भ्रमर से ऐसा सीखने मिलता है परेशान कर। अवधूत बताते हैं कि मैंने एक बार देखा, एक भ्रमर ने एक इंसेक्ट को पकड़कर अपने, भ्रमर का भी रहने का पेड़ के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं भ्रमर को रहने के लिए, तो उसने एक इंसेक्ट को पकड़ा और उस होल में जाके रख दिया और खुद उस होल में भ्रमर भी वहां पर ही रहा। अब वो इंसेक्ट उस भ्रमर को ही देख सकता है और कुछ देख भी नहीं सकता है। वो इंसेक्ट उस भ्रमर को इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा कि वो इंसेक्ट खुद धीरे धीरे उसके अंदर पंख आ गए उसको देखते देखते, और फिर वो उस भ्रमर के चाल से निकल कर उड़ गया। तो कुछ कुछ ऐसी चींटियां या फिर ऐसे जानवर होते हैं जिनको पंख निकलते हैं बरसात आने के बाद। तो इससे ये सीख मिलती है, उन्होंने कहा कि व्यक्ति जिस प्रकार एक इंसेक्ट भ्रमर के ऊपर कंसंट्रेट करके खुद भ्रमर के समान उड़ जाता है, व्यक्ति को भगवान के ऊपर इतना कंसंट्रेट करना चाहिए, भगवान की कथाओं के ऊपर इतना कंसंट्रेट करना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर भगवान जैसे सात्विक गुण आए और वो भी उड़कर गोलोक चला जाए। ये है 24 गुरु की 24 शिक्षाएं। कितने लोग हैं यहाँ पर? 24 लोग हैं। ले लीजिए, पूछो सवाल। हरे कृष्णा जिग्नेश प्रभु। थैंक यू सो मच शिला प्रभुपाद की जय। कथा बंद कर दीजिए।